जिस फैसले का लंबे अरसे से इंतजार था वो अब आ गया है दोस्तों। जी हाँ, वक्फ संशोधन कानून का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, अब उस पर सुनवाई हुई है आज। और जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया वो कहीं ना कहीं राहत की खबर है। जिन भी बातों पर दिक्कत जाहिर की गई थी उन सभी पर कोर्ट ने आज फैसला दिया। तो कैसे वक्फ संशोधन बिल को लेकर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगाए मोदी सरकार को, जो सबसे विवादित प्रावधान थे उन्हें हटाने को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कह दिया है, सब आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, वक्फ का मामला आप जाहिर भूले नहीं होंगे। इस बीच देश में बहुत कुछ हुआ, मगर ये मामला भी सभी बड़े मामलों में से एक था जिस पर अब सुनवाई हुई है दोबारा। और समझने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना अंतरिम आदेश दिया है वो अंतरिम आदेश बेहद महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी लाग लपेट के मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी बात इसमें यह कह दी है कि वक्फ संपत्तियों के सर्वे का जो अधिकार है, जो अधिकार कलेक्टर को दिया गया था, अब वो कलेक्टर के पास नहीं रहेगा। कलेक्टर उसका सर्वे नहीं कर सकता। इसके साथ साथ और बड़े जो फैसले इसमें लिए गए हैं, इसमें यह भी कहा गया कि बोर्ड का जो सीईओ होगा वो मुस्लिम होगा। मुस्लिम के अलावा वो और कोई दूसरा नहीं हो सकता। दूसरी अहम बात यह भी कही गई कि राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते, यानी गैर मुस्लिम नहीं हो सकते राज्य वक्फ बोर्ड में। इसके साथ ही सेंट्रल बोर्ड में 4 से ज्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते। और एक बात जो इसमें सबसे अहम कही गई कि 5 साल से मुस्लिम होने पर ही प्रॉपर्टी वक्फ करने वाली जो शर्त थी उस पर भी रोक लगा दी गई है। समझ रहे हैं आप दोस्तों, यह प्रावधान डाला गया था ना कि जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है जो होगा 5 साल तक वही प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है। इस तरह का जो बेतुका प्रावधान था इस पर भी रोक लगाई गई है। तो ये तमाम अहम फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए। आप सभी जानते हैं कि इस बिल की चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी। इसे लेकर देश में काफी विवाद हुआ, कई तरह के प्रोटेस्ट हुए, सरकारों पर भी जोर पड़ा और अंत में जाकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हजारों याचिकाएं इस मामले पर डाली गई थी। अब जो फैसला आया, याचिकाकर्ता इसको अपने लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि एक और बात जो इसमें समझनी बेहद जरूरी है कि कोर्ट ने कानून की वैधता पर दोस्तों अभी फैसला नहीं दिया है। कानून की वैधता को जो रद्द करने की मांग थी उस पर उन्होंने कहा है कि वो फैसला नहीं है। वक्फ संशोधन कानून के 3 संशोधन पर रोक लगाई गई है। समझ रहे हैं, इस कानून के अंदर जो जो संशोधन किए गए थे और जो ये 3 बड़े संशोधन थे जिन पर हर कोई सवाल कर रहा था उस पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई गई है। पहला, बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं, 5 साल इस्लाम फॉलो करना जरूरी नहीं, कलेक्टर संपत्ति का सर्वे नहीं करेंगे। तो ये आज की दिन भर की आज की सबसे बड़ी खबर थी वक्फ को लेकर जो सामने आई। और दोस्तों, आपको विस्तार से मैं ये बता दूं कि ये जो कलेक्टर वाला संशोधन था इस पर अच्छा खासा विवाद रहा, इस पर बहस हुई। कानून में नए तरीके से ये कहा जा रहा था कि जब तक कलेक्टर रिपोर्ट नहीं देगा उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि कलेक्टर को विवाद का निर्णय करने की अनुमति देना शक्तियों के विभाजन के खिलाफ है। सुन रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई है। इस कानून में एक और जो धारा जोड़ी गई थी, धारा 3C2, किसी संपत्ति को तब तक वक्फ नहीं माना जाएगा जब तक कि सरकार की ओर से नामित अधिकारी रिपोर्ट पेश नहीं कर देता कि भूमि पर कब्जा हुआ है या नहीं। कोर्ट ने इस प्रावधान पर भी रोक लगाई। इसके साथ साथ एक और बात थी कि वक्फ बनाने वाले को पिछले 5 साल से इस्लाम का परहेजगार होना यानी अनुयायी होना अनिवार्य रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार इस पर स्पष्ट नियम नहीं बना लेती तब तक इस पर रोक रहेगी। तो ये भी एक बड़ी राहत है क्योंकि अब सरकार को इसमें देख समझकर नियम बनाना होगा। और अब नए फैसले के मुताबिक वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे केवल। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है कि राज्य केंद्रीय वक्फ परिषदों में यह संख्या 3 से अधिक नहीं हो सकती। राज्य में 3, केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 4 रहेगी। देखिए दोस्तों, आपको याद होगा कि इससे पहले 22 मई को सुनवाई हुई थी और वहां पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। तो ये अंतरिम आदेश आया है और ये वो बिल था जिस पर ओवैसी से लेकर तमाम विपक्षी नेता बहुत मुखर हुए थे। सदन में खूब जबरदस्त हंगामा देखा गया था, हर दिन इस पर हंगामा हो रहा था, देश भर में प्रोटेस्ट हुआ। जब ये कानून सरकार लेकर आई तो विपक्ष ने कहा कि ये अधिकारों पर हमला है। और ना सिर्फ विपक्ष ने बल्कि वक्फ बोर्ड ने भी और तमाम मुस्लिम संगठनों ने भी इसका विरोध किया था, इसे अधिकारों का दमन बताया था। लेकिन 22 मई को जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा और आज दिन की सबसे बड़ी खबर यह बन गई कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर उन संशोधन को नकार दिया जो सही नहीं थे।
क्योंकि दोस्तों आप सभी ने देखा कि हो क्या रहा था। जब आप कलेक्टर को सारे अधिकार दे रहे थे तो एक खतरे की घंटी बज रही थी कि नहीं, अधिकारों पर हमला हो सकता है। कलेक्टर हो सकता है कि किसी राज्य में किसी सरकार के किसी सत्ता के प्रभाव में आकर फैसला ले ले। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगाई और सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि वक्फ बोर्ड का जो सीईओ होगा वो मुस्लिम होगा, मुस्लिम के अलावा कोई और वहां पर नहीं होगा। उन्होंने सदस्यों की संख्या तक तय कर दी कि आप जो बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा एंट्री दी जाए, उनको सदस्य बना दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी अपना रुख साफ कर दिया और फैसला सुना दिया कि राज्य में आप 3 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये एक अहम फैसले के तौर पर इसको देखा जा रहा है, विपक्ष की जीत मानी जा रही है, राहत की खबर मानी जा रही है। और गौर करने वाली बात तो ये है दोस्तों कि ये फैसला तब आया है जब कुछ ही वक्त में बिहार में चुनाव होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं लगातार सत्ता पक्ष की हार का संकेत है। हर एक चीज में उसे मुंह की खानी पड़ रही है, चाहे वो वोट चोरी का मामला हो या फिर वक्फ संशोधन कानून का। जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है तब से सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। जाहिर सी बात है, देखिए सुप्रिया सुनेत क्या कह रही हैं। उन्होंने एक्स पर अपनी टिप्पणी लिखी और उन सभी फैसलों को दोहराया जो कोर्ट ने आज बोला है। इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जाने माने अधिवक्ता हैं नरेंद्र नाथ मिश्रा, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और इसे केंद्र के लिए झटका बताया। तो अब इस फैसले ने देश भर में नई चर्चा शुरू कर दी है। चारों तरफ ये खबर इस वक्त छाई हुई है, हर कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। विपक्ष से लेकर याचिकाकर्ताओं तक की इसे जीत बताई जा रही है। तो दोस्तों इस पूरी सुनवाई पर आपका क्या कहना है, आप इससे कितना सहमत हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।